Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 10th students. ओके देखिए बच्चों, आपकी 10th में जो बुक यहाँ पे चलेंगी, जो यहाँ मेंशन की जा रही है, वो आपकी ये बुक है। ठीक है, सारे बच्चे ये बुक आप लोग ले लीजिएगा। ये बालाजी पब्लिकेशन की बुक है आपकी, NCERT बेस्ड। ओके, तो क्लास 10th में बच्चों ये बुक आपकी चलेगी। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपकी इस पूरे 10th क्लास में। ओके, देखिए ये आपका कंटेंट है, जिसमें आपका यहाँ पे देखिए काफ़ी चीज़ें बच्चों ऐसी हैं जो आपने 9th में भी पढ़ी होंगी, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हुए हो वो चीज़ें। ओके, उसके यहाँ पे उसी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, हो सकता है उसी का आपको ब्रॉड पोर्शन यहाँ मिले, जैसे रियल नंबर वगैरह है, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हो। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आपके कंटेंट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। देखिए यूनिट 1 में आपका नंबर सिस्टम है, यूनिट 2 में है बच्चों आपका अलजेब्रा, यूनिट 3 में आपका जो रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूनिट 4 में आपका ज्योमेट्री है। ठीक है, इसके अंदर देखिए काफ़ी चैप्टर्स हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड यहाँ पे आगे है ट्राइंगल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन। ओके, ये सारे चैप्टर्स आपके हैं। देखिए इसी तरीके से यहाँ आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप। टोटल इसमें 7 यूनिट्स हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्टिंग करेंगे आपका चैप्टर फर्स्ट से। यहाँ आप देख लीजिए चैप्टर 1 आपका क्या है। दिस इज़ योर रियल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज़ from unit 1 number system. Chapter is real number. Okay, let's see your chapter. Here is okay, देखिए यहाँ पे क्या है, रियल नंबर। बच्चों देखिए यहाँ आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ये क्या होता है ना। ये होता क्या है, क्या चीज़ें हैं इसमें, आपने पहले भी पढ़ा होगा रियल नंबर क्या होता है, पढ़ा है आपने, आप काफ़ी नंबर्स पढ़ के आए हो। रियल नंबर होता है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये सारे नंबर्स होते हैं। रियल नंबर जो आपके होते हैं रैशनल इरेशनल दोनों फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रैशनल आप जानते हो P/Q के फॉर्म में होता है, इरेशनल आपका इसी का अपोजिट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, ये आपका है डिविजिबिलिटी। ठीक है, इसमें देखिए आपका पहले चैप्टर में कुछ थ्योरम्स हैं, ये भी आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी। पहले आप देखिए यहाँ डिविजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, देखिए अगर a और b कोई दो इंटीज़र हैं बच्चों, पहले ये समझिए इंटीज़र क्या होते हैं। इंटीज़र आपके जो होते हैं सारे नंबर्स जो होते हैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ देख सकते हो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच में, यहाँ देखिए मिड में आपका ज़ीरो होता है। इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे आपके इंटीज़र कहलाते हैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ देख सकते हो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में जो आपका होगा ये होगा बेटा आपका नेगेटिव इंटीज़र, और आपका जो राइट साइड में होगा ये आपका होगा पॉजिटिव इंटीज़र। ठीक है, ये आपका होता है इंटीज़र। इसके दो टाइप्स होते हैं, नेगेटिव इंटीज़र एंड पॉजिटिव इंटीज़र। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ मैं डिविजिबिलिटी। लेट a एंड b बी टू इंटीज़र्स सच दैट b नॉट इक्वल टू ज़ीरो। a और b दो इंटीज़र हैं जिसमें b आपका ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, देन b इज़ सेट टू डिवाइड a। हम ये देखिए b आपका a को डिवाइड करेगा इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c, अगर ये किसी इंटीजर c को एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है, देखिए जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ पे ये शो की गई है। ओके, यहाँ क्या शो किया गया है आप देख सकते हैं, a आपका bc के इक्वल है, मतलब आपका बोल रहा है स्टेटमेंट में यहाँ पे कि b आपका a को डिवाइड करेगा, तो ये एक c इंटीज़र के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है आपका, हेयर द इंटीज़र a इज़ कॉल्ड डिवाइडेंट, b इज़ कॉल्ड डिवाइज़र एंड c इज़ कॉल्ड कोशेंट। अब यहाँ आप समझिए अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो उसमें आप जानते हो आपको चार चीज़ें मिलती हैं, जिसमें क्या क्या होता है आपका, पहला होता है आपका डिवाइडेंट, दूसरा होता है आपका डिवाइज़र,
थर्ड इज़ योर quotient, and your last is remainder. Okay, so everybody knows that यहाँ पे आपको 4 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो बच्चों देखिए ए आपका डिवाइडेंट है। यहाँ डिवाइडेंट क्या होता है? डिवाइडेंट वो होता है, तो बच्चों डिवाइडेंट वो होता है आपका यहाँ पे हम जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं, बी क्या है आपका डिवाइज़र है, मतलब जिस चीज़ को डिवाइड करते हैं। सी आपका क्वोशिएंट है, ठीक है। क्वोशिएंट मतलब जो आपका इस जगह पे ये वैल्यू मिलती है, ये होता है क्वोशिएंट, ठीक है। मतलब डिवाइड करने पे जितनी वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है, ओके। और रिमाइंडर क्या होता है? जो रिमेनिंग बचता है, ठीक है। देखिए बच्चों मैं यहाँ एक शो करके दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ एग्जाम्पल जो आपका है 4 डिवाइड्स 24 बिकॉज देयर इज़ एन इंटीजर 6 सच दैट 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। देखिए अगर बच्चों 24 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? आप इसमें बता सकते हो। 4 आपका है यहाँ पे डिवाइडेंट, 24 है आपका डिवाइज़र, ओके। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 4 6 24 होता है ना, तो यहाँ 6 मिल गया। ये हो गया है आपका क्वोशिएंट, ठीक है। अब देखिए 24 आएगा, इसको माइनस करोगे तो यहाँ आपको 0 मिलेगा, ओके। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या है आपका? ये है रिमाइंडर जो आपको मिल गया है 0, ठीक है। तो ये है आपका तरीका डिविजिबिलिटी का, ओके। देखिए इसमें रिमार्क कुछ दिए हुए हैं, इन्हें बच्चों आप देख लीजिएगा क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं आगे की चीज़ें क्या है इसमें, या आप पहले यहाँ रिमार्क देख लीजिए। क्या है रिमार्क आपका? ये है बच्चों, इफ़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर बी डिवाइड्स ए देन वी राइट बी अपॉन ए। मतलब आप यहाँ पे देखिए बी अगर आपका ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? नॉन ज़ीरो इंटीजर मतलब क्या है? वो आपका ज़ीरो, तो बच्चों यहाँ नॉन ज़ीरो इंटीजर है बी जो आपका ए को डिवाइड करता है, तो उसे हम कैसे शो करेंगे? देखिए आपको ऐसे लिखना है बी बाई ए, ओके। इसके आगे देखिए क्या है, रीड एज बी डिवाइड्स ए। इसको हम पढ़ेंगे क्या कि बी डिवाइड्स ए। इसी तरह अगर ए अपॉन बी होता तो यहाँ क्या पढ़ते आप? ए डिवाइड्स बी, ओके। देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज़ डिविजिबल बाय, यहाँ देखिए आप, ए इज़ डिविजिबल बाय बी और बी इज़ अ फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। मतलब बी आपका ए का फैक्टर है, ये है, और ए बी से डिविजिबल है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, और ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ बी, ए बी का मल्टीपल है, और बी इज़ अ डिवाइज़र ऑफ ए, बी ए का डिवाइज़र है, ठीक है। ये आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों, ओके। आगे देखिए इसमें क्या है, इफ़ बी डिवाइड्स ए देन बी डिवाइड्स माइनस ए एंड माइनस बी डिवाइड्स ए, ठीक है। देखिए अगर आपका बी ए को डिवाइड करता है, यहाँ पे ये देखिए बी ए को डिवाइड करता है, तो आपका बच्चों बी जो होगा माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और आपका जो माइनस बी होगा वो आपका ए को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। आप ऐसे समझिए इस चीज़ को, ओके। तो बच्चों देखिए ये आपका फर्स्ट टॉपिक था डिविजिबिलिटी, और ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। डिवाइड आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी, 9th में आपने पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। आज बच्चों हमने ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और जो चीज़ें मैं बच्चों कराती जाऊँगी उन्हें आप अपनी नोट्स में ज़रूर लिखते रहिएगा, ओके। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा इन चीज़ों की, और इनको रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है। आज के लिए बच्चों वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपने अपना कंटेंट यहाँ देख लिया होगा, जो जो चीज़ें पढ़नी है। मैंने फर्स्ट चैप्टर का आपको रिव्यू भी दे दिया है। तो अब हम आगे जो यहाँ डिस्कस करेंगे उसके बाद आपका होगा यहाँ पे देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ओके। सो यहाँ पे हम आपका क्लास नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।